Good morning, class 11th. So today we are doing our last lesson, that is lesson 8, Silk Road. मैं लेसन की बात कर रही हूँ, मैं पोएम्स की बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत होना. दैट इज़ लेसन 8, सिल्क रोड, रिटन बाय निक मिडल्टन. सो पहले ऑथर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ. सो निक मिडल्टन, ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, मतलब लंदन में इनका जन्म हुआ जो इंग्लैंड में है. और इनके अगर पब्लिकेशंस की बात करें तो काफ़ी सारे हैं, उनमें से कुछ हैं द ज्योग्राफी ऑफ डस्ट स्टॉर्म्स जो 1986 में लिखा, लंदन फिनिक्स 1998 में, और आपकी जो ये बुक है, ये जो आपका लेसन है सिल्क रोड, ये भी. और इनकी उपलब्धियाँ, इनकी अचीवमेंट्स हैं, इनको मिला ब्रिटिश फिज़िकल अवार्ड विनिंग जोग्राफर, मतलब ये एक अवार्ड विनिंग जोग्राफर भी थे, एजुकेटर थे, और क्योंकि एक जोग्राफर थे यानी कि एक भूगोल भी थे, तो इन्होंने 50 से भी ज़्यादा देशों की यात्राएं की. अब हम बात करते हैं हमारे लेसन की, दैट इज़ सिल्क रोड की. इसका नाम सिल्क रोड क्यों पड़ा? तो सिल्क रोड एक्चुअली ये पुराने समय से चला आ रहा है, और ये जो रोड थी ये ईस्ट और वेस्ट को जोड़ती थी, जो कि व्यापार के लिए यूज़ की जाती थी. किससे? जब हमारा जो चीज़ें जो हम व्यापार करते थे चाइना के साथ, उस समय इस रोड को सिल्क रोड नाम दे दिया गया. और ये जो सिल्क रोड थी, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अरेबियन पेनिनसुला, ईस्टर्न यूरोप और नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका को एक साथ जोड़ती थी. अब हम बात करते हैं इसके मेन एसेंस, यानी कि इसकी समरी क्या है. तो उसकी समरी ये है कि जो राइटर या जो नरेटर का मतलब आपको पता ही है, जो स्टोरी सुनाता है, जो वक्ता है, जो लिखता है, वो पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा पे जाता है, माउंट कैलाश की तीर्थ यात्रा पे, और उसने अपनी डिटेल में अपनी यात्रा का इस स्टोरी में वर्णन किया है कि किस तरीके से उसको क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ा ड्यूरिंग हिज पिलग्रिमेज. और वो उस यात्रा करने के लिए वो क्यों जा रहे हैं? ही हैज़ टू कंप्लीट द कोरा का मतलब होता है वो सर्कल, वो जो परिक्रमा होती है उसको पूरा करने के लिए वो माउंट कैलाश जा रहा है. माउंट कैलाश जाने के लिए उसको सबसे पहले मानसरोवर झील को क्रॉस करना होता है, जिसको कि लोग बाग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं. और जो मेन रिवर्स हैं, जो हमारी मेन बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, उनका सोर्स यानी कि उनकी उत्पत्ति भी मानसरोवर से ही हुई है, जैसे गंगा, इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्र. इस स्टोरी में हमें तिब्बत, बुद्धिज़्म, लेक मानसरोवर, माउंट कैलाश और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. Half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbyes. Flawless means बिना किसी दब्बे रही, टूटी रही, एक पूरी तरीके से चमक रहा था आधा मून इन ए परफेक्ट ब्लू स्काई. फ्लोटेड मीन्स तैर रहा था, तो यहाँ पर मतलब चमक रहा था. इन ए परफेक्ट ब्लू स्काई, पूरी तरीके से साफ नीले आसमान में. ऑन द मॉर्निंग, सुबह को. वी सेड आवर गुड बाइज, उस समय हमने एक दूसरे को गुड बाय कहा. Extended banks of cloud like long French loaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted blush. यहाँ पर वी की अगर हम बात करते हैं, वी कौन? वी मतलब नरेटर, लामो जिसका रेफरेंस अभी आगे मिलेगा, और जो ड्राइवर था वो सब, मतलब हमने सबने एक दूसरे को गुड बाय कहा. एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड, जो बादलों के बड़े बड़े जो दूर दूर तक फैले हुए किनारे थे, लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोव्स ग्लोड पिंक, जैसे कि फ्रेंच ब्रेड होती है लंबी बड़ी बड़ी, ग्लोड पिंक, उसी तरीके से वो पिंक मतलब पिंक शाइन कर रहे थे, गुलाबी शाइन कर रहे थे. एज द सन इमर्ज्ड टू स्प्लैश द डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स विद ए रोज टिंटेड ब्लश, जब आकाश में सूरज उदय हुआ, इमर्ज मीन्स उदय होना, टू स्प्लैश द डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स, दूर जो माउंटेन की चोटियाँ थी उनको धोने के लिए, विथ अ रोज टिंटेड ब्लश, एक गुलाबी शाइन के साथ, एक गुलाबी चमक के साथ. इट मीन्स कि जब सन राइज होता है
तो वो कैसा होता है, हल्का मतलब ऑरेंजिश रेडिश कलर का होता है। तो दूर जब हम देखते हैं सन को तो वो हमें पूरा थोड़ा सा पिंकिश नज़र आता है। तो इसलिए जो नरेटर है वो उसी चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि जब वो दूर बादलों की जो टॉप से जो ऊंचाई माउंटेन्स की जो चोटियाँ थी वहाँ पे हमें रोज़ मतलब कि गुलाबी रंग का सा हल्का सा गुलाबी रंग का जो उसकी चमक थी सन की नज़र आ रही थी। नाउ दैट वी वर लिविंग रावू, अब हम रावू जो एक जगह का नाम है, हम अब वहाँ से रवाना होने वाले थे। लामो सेड शी वॉन्टेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट। उसी समय लामो ने मुझसे कहा कि वो मुझे एक विदाई के तौर पर, एक फेयरवेल के तौर पर एक गिफ्ट देना चाहती है। वन इवनिंग आई वुड टोल्ड हर थ्रू डेनियल दैट आई वॉज हेडिंग टुवर्ड्स माउंट कैलाश टू कम्प्लीट द कोरा। एक शाम मैंने उसको बताया था, मीन्स लामो को बताया था डेनियल के द्वारा, दैट आई वॉज हेडिंग टुवर्ड्स माउंट कैलाश, कि हम माउंट कैलाश की तरफ बढ़ेंगे टू कम्प्लीट द कोरा, अपना कोरा, कोरा का मतलब परिक्रमा को पूरा करने के लिए। एंड शी हैड सेड दैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स, और उसने मुझसे कहा था कि मेरे को कुछ गर्म कपड़े मेरे पास होने ही चाहिए। आफ्टर टकिंग बैक इन टू हर टेंट शी इमर्ज्ड कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव शीप स्किन कोट्स। टेंट में जल्दी से वो अंदर गई। शी इमर्ज्ड कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव शीप स्किन कोट्स, और वहाँ से जब वो बाहर आई, इमर्ज मीन्स आई, मतलब जैसे वो बाहर दिखाई दी, देयर वॉज वन लॉन्ग स्लीव शीप स्किन कोट्स, तो उसके हाथ में एक बड़ी लंबी स्लीव्स का शेप भेड़ की खाल का बना हुआ कोट था, दैट ऑल द मैन वोर, जो वहाँ की सभी आदमी पहनते हैं। सिटान साइज मी अप एज वी क्लैम्बर्ड इन टू हिज कार। सिटान ने मुझे इशारा किया जब हम कार में बैठने लगे। यस ही डिक्लेयर ड्रोग्बा सर, तो उससे मुझसे कहा ड्रोग्बा मीन्स वो लोग जो भेड़े वगैरह चराते हैं, दैट आर कॉल्ड ड्रोग्बा मीन्स। जब हम कार में चढ़ने बैठने लगे तो उसने मुझे एक इशारे से कहा, वो देखिए ड्रोग्बा। वी टुक ए शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चांगटेंग। चांगटेंग एक माउंटेन चोटी का नाम है। हमने मतलब एक जगह का नाम कह सकते हैं, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला का नाम है। तो हमने वहाँ से उतरते हुए समय एक शॉर्टकट लिया। सिटान न्यू ए रूट दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश। सिटान जो ड्राइवर था वो जानता था उस रास्ते को जो हमें साउथ वेस्ट, जो सीधा करीब सीधा हमें माउंट कैलाश की तरफ ले जा सकता था। इट इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेस, और इस जर्नी में मतलब माउंट कैलाश की जर्नी में काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ों के दर्रे, पासेस मतलब दर्रे, उनसे हमें गुजरना था। उसने हमें बताया, किसने? सिटान ने हमें बताया। बट नो प्रॉब्लम सर, ही एश्योर्ड अस, लेकिन उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने हमें एश्योर करते हुए हमें इस बात की दिलासा दी, इफ़ देयर इज़ नो स्नो, अगर वहाँ पर बर्फ़ नहीं होगी तो हमें कभी कोई समस्या नहीं होगी। व्हाट वॉज द लाइकलीहुड ऑफ दैट आई आस्क्ड, तो फिर मैंने पूछा, मतलब डायरेक्टर ने पूछा कि बर्फ़ की क्या संभावना है। लाइकलीहुड मीन्स संभावना, ऑफ दैट मीन्स स्नोफॉल की क्या संभावना है। नॉट नोइंग सर अंटिल वी गेट देयर, नहीं पता सर जब तक हम वहाँ पर नहीं पहुँच जाते। ये किसने कहा? ये सिटान ने कहा। किससे कहा? नरेटर से। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ रावो द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स विथ नथिंग इन देम एक्सेप्ट अ फ्यू गेजल्स that would look up from nibbling the arid pastures and frown before bounding away into the world. हम धीरे धीरे, जेंटली मीन्स धीरे धीरे आराम से हम रावू की चोटियों से उतर रहे थे। द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेस, और वो जो शॉर्टकट जिसको हमने लिया था उसको हमें बड़े बड़े मैदानों से हमें गुजरना पड़ा। विथ नथिंग इन देम, लेकिन उन मैदानों पर कुछ भी नहीं था। एक्सेप्ट अ फ्यू गेजल्स, सिवाय कुछ हिरणों के। गेजल्स मतलब छोटे सुंदर हिरण, सुंदर बारहसिंगा जिसको बोला जाता है। तो जो बड़े से बड़े खुले मैदान थे वहाँ पर सिवाय कुछ छोटे सुंदर हिरणों के कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग द एरिड पास्चर्स, जो वहाँ पर एरिड मीन्स ड्राई, जो सूखे, पास्चर्स मीन्स घास के मैदान थे जो सूख चुके थे। दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग, वो उसकी घास को, छोटी छोटी घास थी उसको कुतर रहे थे। निबलिंग मतलब कुतर कुतर के खाना। एंड फ्रॉन बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड, और फ्रॉन का मतलब
और भागते भागते वो इस कहना चाहिए कि जंप बाउंडिंग मतलब जंप करते हुए भागते हुए अवे इनटू द वॉइड, वॉइड का मतलब शून्य, शून्य में कहीं वो चले गए। मीन्स वो उस बड़े से मैदान में जाकर कहीं कहाँ खो गए दिखाई नहीं दिए। फर्दर ऑन वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी दैन ग्रासी, आगे जाकर जहाँ मैदान ज़्यादा मतलब जहाँ पर घास की बजाय पत्थर ज़्यादा थे, ए ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इनटू व्यू, एक जंगली गधों का बड़ा सा समूह सामने दिखाई दिया। Sitan told us we were approaching them long before they appeared. Kyang, he said, pointing towards a far off pall of dust. सिटान ने कहा कि वो हमारे पास पहुँचे इसके पहले ही हमें यहाँ से चले जाना, हमें उनके पास पहुँच जाना चाहिए। क्यांग ही सेड, उसने कहा क्यांग अपनी लैंग्वेज में जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज थी। पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए फार ऑफ पॉल ऑफ डस्ट, पॉल मीन्स धुआं, जो धुएं का जो गुबार था उसकी तरफ इशारा करते हुए उसने कहा क्या। वेन वी ड्रू नियर, जब हम पास पे पहुँचे, आई कुड सी द हर्ड गैलोपिंग एंड मास व्हीलिंग एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैन्यूवर्स ऑन सम प्री डिटरमाइंड कोर्स। जब हम वहाँ पर पहुँचे मीन्स मैं, सेटान और जो मेरे साथ जिसको मैंने एक अपने असिस्टेंट के रूप में लिया था, उसको हम सब जब तीनों वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि जो वहाँ पे जो समूह था गधों का, गैलपिंग एंड मास, बहुत जो उछल उछल के मतलब बहुत धुआं फैला रहा था। गैलपिंग में उछल कूद कर करके, व्हीलिंग एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन, जो बहुत एक कहना चाहिए कि एक परफेक्ट फॉर्मेशन में एक सही पूरे रूल्स रेगुलेशंस के साथ जो चल रहा था। एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैन्यूवर्स, जैसे कि वो किसी कला कौशल का प्रदर्शन, किसी कला कौशल की प्रैक्टिस कर रहे हों। ऑन सब प्री डिटरमाइंड कोर्स, किसी फिक्स कहना चाहिए किसी फिक्स चीज़ के लिए।